सावन का तीसरा सोमवार आज भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़े भक्त। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। विपक्ष के सवालों से हंगामे के आसार। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप। आज से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। 12 दिन में होगी 10 बैठक। विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। आज भोरमदेव मंदिर के दर्शन करेंगे सीएम विष्णु देसाई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव भी रहेंगे मौजूद। कांवड़ियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। बिलासपुर में फिर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल। हिंदू संगठन और सर्व समाज के लोगों ने जताया विरोध। पुलिस ने शुरू की जांच। सुंदर जडेजा की ऐतिहासिक पारी ने इंग्लैंड को किया बेदम। मैनचेस्टर टेस्ट हुआ ड्रॉ। 5वें दिन भारत ने 4 विकेट खोकर बनाए 425 रन। नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, शुभ मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। तो आज से IBC 24 के साथ आपकी हर मॉर्निंग रहने वाली है सही मायनों में मेगा मॉर्निंग। और बहुत स्वागत है आप सभी का आज मेगा मॉर्निंग के पहले दिन। अब से हर दिन खबरें देखेंगे आप बिल्कुल नए अंदाज में। खबरों के साथ जीवन के रंग, उत्सव के रंग और खूब सारी गपशप। गाना भी होगा, बजाना भी होगा, खाना भी होगा। यानी सही मायनों में आपकी मॉर्निंग मेगा मॉर्निंग रहने वाली है। बिल्कुल, सुबह के 7 बज चुके हैं और इस वक्त हम आपको पहले ये बता दें कि हम लोग की मेगा मॉर्निंग यानी कि हमारी और आपकी और भी ज़्यादा आज से खास रहने वाली, क्योंकि हम आपको खबरों से तो अपडेट कराते ही रहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, गपशप करेंगे। तो शुभांगी, क्योंकि आज पहला दिन है तो मुझे लगता है कि हम अपने दर्शकों को जरा बता दें कि अब से हर दिन मेगा मॉर्निंग में हर दिन की एक थीम होगी। और आज क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार भी है और आज मंडे है तो हमारे आज की थीम है मंडे मेलोडी। तो मंडे मेलोडी जैसा कि नाम से ही समझ में आता है शुभांगी कि बड़ी मेलोडियस रहने वाली है। और हमारे साथ एक गेस्ट होंगे। उन गेस्ट से भी मुझे लगता है कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही करा देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदीप दास, माफ कीजिएगा। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा मैम, नाइस, इट्स वेरी गुड। प्रदीप, आप छत्तीसगढ़ से ही हैं? हाँ मैम, प्रॉपर। तो सावन के तीसरे सोमवार की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि प्रदीप हमारे साथ हैं तो मंडे जो है वो बहुत ही मेलोडियस रहने वाली है। और जैसा कि सावन का तीसरा सोमवार है तो शुरुआत आज हम एक शिव भजन के साथ करेंगे। जब तक प्रदीप अपने भजन के साथ तैयार होते हैं तब तक आज मेगा मॉर्निंग में हम सबसे पहले आपको गुरु मंत्र भी बता देते हैं। आज का जो गुरु मंत्र है वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि विश्वास जिसके मन में होता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आपको विश्वास ही नहीं होगा अपने गुरु पर, तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का हमारा गुरु मंत्र है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो हर रोज आपको इसी तरह से हम गुरु मंत्र भी देंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको सफलता के मार्ग पर प्रशस्त करेगा। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आज के दिन की और सबसे पहले भजन सुन लेते हैं। क्या कहती है शुभांगी? बिल्कुल, मुझे लगता है सावन सोमवार है और भोलेनाथ की गूंज आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में गूंजने वाली है। तो IBC 24 अपने दर्शकों को भजन के साथ ही पहले शुरुआत करने वाला है। तो मैम कौन सा भजन सुनाने वाले हैं? मैम एक्चुअली में भजन नहीं, वो एक रैप सॉन्ग है। ओके। और भोलेनाथ के ऊपर बना हुआ है, तो ऐसे लाइव में आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, तो वो कुछ ऐसा है मैम। रंग जाओ मेरे भोले के मेरे रंग में रंग जाओ, सब गाओ मेरे भोले के रंग में सब गाओ। भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ मेरा भोला, शंभुनाथ मेरा भोलेनाथ मेरा भोला। इनकी जटाओं में बसी है पूरी गंगा, इनकी शक्ति पे तुम ना करना तुम शंका। मुझे गर्व है हिंदू होने पर, मुझे गर्व है अपने भोले पर। रंग जाओ मेरे साथ गाओ, सब गाओ। भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ मेरा भोला। तो मैम क्या बात है।
ऐसी। तो वाकई में अब सही मायनों में शुभांगी जो मंडे है हमारी वो मेलोडियस हो गई है, यानी कि मंडे मेलोडी जो हमारी आज की थीम है वो बिल्कुल परिपूर्ण कर दी है प्रदीप दास ने। बिल्कुल रचना, और एक बात मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि देखिए भगवान शिव की जो पूरी महिमा थी उसको आपने एक छोटे से रैप में यहाँ पर हमें सुनाया है करके। ट्रैक है मैम, तो इस पे पूरा ही मतलब मैंने बस एक छोटा सा आपको मुखड़े सुनाया। ओके, काफी बड़ा ट्रैक है वो। और तो ये रिलीज नहीं हुआ है अभी नहीं, तक? unreleased है। क्या बात है। तो फिर हम दर्शकों को ये भी बता दें कि ये सॉन्ग जो है, ये रैप जो है प्रदीप दास का एक्सक्लूसिव, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है ये, लेकिन सबसे पहले आज एक्सक्लूसिवली IBC 24 के दर्शकों के लिए प्रदीप ये लेकर आया। थैंक यू सो मच प्रदीप। तो प्रदीप के साथ हमारी मंडे मेलोडी होती रहेगी, चर्चा भी लगातार जारी रहेगी। लेकिन शुभांगी, आज का दिन बेहद खास है। सावन का तीसरा सोमवार तो है ही, लेकिन आज की तारीख 28 जुलाई, और मुझे लगता है कि आज का दिन क्यों खास है ये आपको बताना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल यानी कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर विचार करने और एक स्थायी भविष्य की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्रकृति को संरक्षित भी करके हमें चलना है। जाहिर तौर पर एक ही पृथ्वी हमें मिली है और प्रकृति जो है उसका संरक्षण करना कितना आवश्यक है, मुझे लगता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक संदेश, आज 28 जुलाई की तारीख है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। तो मुझे लगता है आज आपको और हमको, हम सभी को संकल्प भी लेना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को संरक्षित करके चलेंगे और सतत जो हमारे पास है उसे किस तरह से उसका निर्वहन करना है ये भी ध्यान में रखेंगे। 28 जुलाई को वैसे मैं आपको बता दूं शुभांगी, आज कई लोगों का जन्मदिन भी आता है। जैसे कि बहुत ही फेमस साउथ के एक्टर हैं धनुष, उनका आज जन्मदिन होता है। और उसके साथ ही 90s की बहुत फेमस अदाकारा हैं आयशा जुल्का, उनका भी जन्मदिन आता है। तो उनका भी हम देखेंगे कि कोई सॉन्ग अगर हम प्रदीप से सुन पाएंगे तो, क्योंकि वाई दिस कोलाबोरेटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि आज हम ज़रा वो भी सुन लें। लेकिन अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी न्यूज़ जो कल सुर्खियों में रही लेकिन शायद आपने मिस की होंगी। तो सबसे पहले आज आपको वही खबरें बता देते हैं जो शायद आपने मिस की हैं, जो कल की बेहद बड़ी खबर थी और जिस पर आज भी लगातार IBC 24 का अपडेट जो है वो उस पर जारी रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने भारत को हारा हुआ मैच ड्रॉ करा दिया, ये एक बड़ी खबर रही। बात करते हैं हरिद्वार की, जहां के मनसा मंदिर में भगदड़ से 8 लोगों की मौत हो गई, जो कि बेहद ही दुखद खबर रही। कल इसकी तस्वीरें भी लगातार शुभांगी वायरल होती रही। वहीं तीसरी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, क्योंकि वो विदेश दौरे के बाद लगातार वापस पहुंचे भारत और तमिलनाडु के चोलापुरम मंदिर में उन्होंने पूजा पाठ की और सीधे वो विदेश दौरे के बाद साउथ पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना किया। और इसी के साथ कल की एक बड़ी सियासी हलचल भी आपको बताते हैं। राज ठाकरे 6 साल बाद भाई उद्धव ठाकरे के घर पर पहुंचे और इसके बाद से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई, सबने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और इससे सियासी हलचल कर काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। बिल्कुल, और इस पर मुझे लगता है आज भी अपडेट शुभांगी लगातार जारी रहेगी। पांचवी और अहम खबर अमेरिका से, जहां पर बोइंग विमान में आग लगी। 173 यात्री हालांकि इसमें सुरक्षित हैं, लेकिन आग लगने से लेकर उन यात्रियों के बाहर आने तक का जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, क्योंकि बिल्कुल लोगों को ये लग रहा था कि क्या सभी यात्री बाहर निकल पाएंगे, लेकिन गनीमत ये रही कि 173 यात्री उस बोइंग विमान से सुरक्षित निकल पाए। बिल्कुल, तो देखिए ये तो वो खबरें थी जिसे आपने शायद कल मिस कर दी होगी। और प्रदीप, आपसे हम बहुत सारी बातें करना तो चाहते हैं, लेकिन देखिए हमने दर्शकों से प्रॉमिस किया है कि हम हर छोटी बड़ी खबरों से उन्हें अपडेट कराते रहेंगे। तो अब आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिन पर आज हमारी नज़र रहने वाली है, जो आपके लिए बेहद खास और बेहद अहम भी है। और देखिए ये सारी वो खबरें हैं जिन पर आज पूरे दिन हमारी नज़र रहेगी। तो पहली खबर है, लोकसभा में ऑपरेशन 16 घंटे आज बहस होने वाली है। बिल्कुल, तो इस पर लगातार IBC 24 की नजर बनी रहेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें पूरे देश की नजरें टिके होंगे। बिल्कुल, और इस सुनवाई में क्या फैसला सामने आता है इसे लेकर अपडेट IBC 24 सबसे पहले आज आप तक पहुंचाएगा। और इसके बाद तीसरी खबर है, मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। हंगामे के आसार भी हैं, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है। बिल्कुल, सावन का तीसरा सोमवार है और आपको पता ही है कि सावन के महीने में कांवड़िया जो होते हैं वो निकलते हैं और CM साय आज छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने वाले हैं और इस मौके पर दोनों डिप्टी CM भी फूल बरसाएंगे, यानी उनके साथ ही मौजूद रहेंगे। और चलिए अब उस खबर की बात करते हैं जिस पर सभी की नजर आज सबसे ज्यादा रहेगी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज मलेशिया में शांति वार्ता होने वाली है। किस तरीके की शांति वार्ता होगी, क्या फैसले इसमें लिए जाएंगे, IBC 24 जरूर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। तो हमने आपको बताया कि कौन सी खबरें जो आपने मिस की और कौन सी खबरें जिस पर आज दिन भर नजरें रहने वाली है। लेकिन जैसा कि आज सावन का तीसरा सोमवार है तो आपको तस्वीरें भी पूरे देश की दिखाते रहेंगे। इसके साथ ही अलग अलग धाम से आपको शिव जी के दर्शन भी आज IBC 24 में ही होने जा रहे हैं।
तो देखिए आज सावन का तीसरा सोमवार है और देश भर में शिव भक्तों की भारी भीड़ रहने वाली, लेकिन हमारे साथ इस वक्त प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप देखिए आपने बहुत ही सुंदर एक रैप हमें सुनाया जिसमें भगवान शिव की पूरी महिमा थी, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि देखिए हम कई जगहों से दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाने वाले हैं, उसके पहले एक छोटा सा कोई गाना कोई भजन अगर दर्शकों के लिए आप पेश कर दें। कुछ रैप वगैरह बिल्कुल कुछ मोटिवेशन मैम। बिल्कुल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ लिखा था मैम, जैसे हर इंसान की लाइफ में होता है कि वो मतलब बोलते हैं नो पेन नो गेन, तो मैंने उसी टाइटल पे एक ट्रैक लिखा था, गाने का नाम है या नो पेन नो गेन। तो मैंने उस पर कुछ ऐसा लिखा था मैम कि आंखों पे उम्मीद लेके चल रहा हूँ, टूटे ना दिल किसी का मेरी कभी वजह से हाँ टूटे ना, गलतियों पे माफ़ी मांगू आप हमसे रूठे ना, और जो भी बोला कर दिखाऊं वादे मेरे झूठे ना, सर पे ये जुनून मेरे करके कुछ दिखाना है, किस्मत को ना दोष देता सबका ये बहाना है, सीढ़ियाँ मुबारक उन्हें जीने छत तक जाना है, और मेरी मंजिल आसमां तो रास्ता खुद बनाना, अभी सीन करूँ चेंज जैसे सीजी का मैं वेन, लीक से मैं अलग चलूँ अलग मेरा लेन, रियल मेरी हसल है और रियल मेरा पेन, मेरा सीन हुआ ग्रो जब भी झेला मैंने पेन, काम करूँ खामोशी से सक्सेस शोर मचाएगी, अभी चुप हूँ मैं बोलूँगा जब बारी मेरी आएगी, ऊपर बैठा मेरा खुद अब मुझे टेंशन काहे की, फैक छोटे फैक साथी कर रहा हूँ मैं गायकी, पेन होगा तभी तो गेन होगा लाइफ में जब बड़ा तेरा एम होगा तभी तो हाँ लाइफ तेरा चेंज होगा मनी फेम हाथ में तेरे दिल गेम होगा। तो ऐसा कुछ था मैम वो। क्या बात है शिवांगी, तुमने नोटिस किया कि पेन और गेन को कितने अच्छे से उन्होंने किया है, और ये मुझे लगता है कि ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जब हमको पेन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये दर्द हमें क्यों मिल रहा है, लेकिन पेन होगा तभी तो गेन होगा। ये रैप है बिल्कुल प्रदीप आपका बहुत ही खूबसूरत, इसे लिखा भी आप ही ने है। हाँ मैम, मैं लिखता भी खुद हूँ और गाता भी खुद हूँ, ऑलमोस्ट अपने पूरे काम में खुद ही करता ओके, आपके साथ आपकी पूरी टीम है? हूँ। ऑलमोस्ट पहले थी मैम, अभी तो इंडिविजुअली काम करता हूँ, इंडिपेंडेंट। क्या बात है। पहले थी मेरी टीम राज रैपर करके हमारा एक टीम हुआ करता था बिलासपुर से, और हम लोगों ने काफ़ी जगह लाइव शोज वगैरह प्ले किए हैं। तो आप बेसिकली बिलासपुर से हैं? हाँ मैम, मैं प्रॉपर बिलासपुर से हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं भी बिलासपुर से हूँ, तो मैं भी बिलासपुर से हूँ, ये भी बिलासपुर से हैं। आज हम बिलासपुर वासी जो हैं वो मंडे मेलोडी में खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं। बिल्कुल रचना, मैंने एक चीज़ नोटिस की, हमारी मॉर्निंग आज सच में मेगा हो रही है क्योंकि पहले तो भगवान शिव के साथ शुरुआत हुई भजन के साथ, उनके बहुत सुंदर रैप के साथ, और उसके बाद आपने इतना मोटिवेशनल जो गाना रैप हमें सुनाया है, उससे जाहिर सी बात हमारे दर्शक है उनकी मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा मेलोडी बन चुकी होगी। और देखिए जैसे कि रचना ने प्रॉमिस किया था कि हमारे दर्शकों को हम खबरें अपडेट लगातार पहुँचाते रहेंगे, लेकिन प्रदीप एक बात हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, देखिए क्योंकि रैप अगर हम देखे जाए तो कुछ सालों से ही लोग ज़्यादा सुनने लगे हैं, ऐसे में आपकी जो जर्नी थी उसमें क्या आपको कभी किसी प्रकार का कोई नेगेटिव कुछ कमेंट्स आपको मिले? मैम कुछ भी अच्छा करने जाओगे तो ये मिलता ही है मैम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको अपने आप को हमेशा मतलब खुद को पुश करना है, दैट्स इट। अब लोग तो बोलेंगे ना कि भाई नहीं हो पाएगा छोड़ दे, नहीं हो पाएगा, तो आपको करते रहना है। बहुत सारे लोग आते हैं। आपकी रैप में एक लाइन भी था कि ऊपर जो बैठा है वो सब कुछ देख रहा है, तो ऊपर बैठा मेरा खुद अब मुझे टेंशन काहे की, फैक छोटे फैक साथी कर रहा हूँ मैं गाय की। तो देखिए ये जो लाइन है ये कितनी सटीक है आज के दिन के लिए भी, क्योंकि कहते हैं कि महादेव जब है आपके साथ में तो वो सब कुछ देख रहे हैं, और महाकाल के भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास करते हैं भगवान पर? बहुत ज़्यादा। और आपको ऐसा कोई मोमेंट जब आपको ऐसा लगा हो कि नहीं आप सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहे और तब आपने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ ठीक हो गया? बहुत बार होता है मैम। अब मैं एटलीस्ट मतलब मैं सब चीज़ उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ मैम, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ ठीक है यार अपने को सिर्फ अपना एफर्ट्स लगाना है, पूरा 100% नहीं 200% दो, बाकी ऊपर बैठे हैं ना भगवान। अगर आप सच्चे मन से काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो कभी फेल नहीं होना है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो, क्योंकि आप अगर कोई अच्छे काम कर रहे हैं, आप अपने काम में बस फोकस कर रहे हैं तो उसका फल आपको कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा। कई बार ये हो जाता है कि हम लोगों के भरोसे बैठे रहते हैं कि कोई हमारी तारीफ नहीं कर रहा है, कोई हमें कुछ अच्छे से बोल नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता। आप कर्म कीजिए, लोग जरूर आपकी चीजों को पसंद करेंगे। तो शुभांगी तुम भी इस बात पे विश्वास करते हो? तो देखिए मुझे लगता है क्योंकि हम जैसे फील्ड में हैं और आप जैसे फील्ड में, यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स तो लोगों के आएंगे, लेकिन जरूरी कि आप बस अपना काम करते रहिए, लोगों को आप जरूर पसंद आएंगे एक दिन, और वो काम से उसको जवाब दे सकते हो मैम। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है। हर इंसान को अब आप सामने से जाके कुछ नहीं बोल सकते ना, उनका काम है बोलना। जब तक एटलीस्ट आप सक्सेस नहीं होते तब तक तो वो बोलेंगे। चलिए, और कहते भी हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, लेकिन नेगेटिव कमेंट से ऊपर उठ के जब आप अपने सतत अपने काम को करते रहते हैं तो ज़िंदगी में इवेंचुअली आपके साथ अच्छा होता ही है, आपको सफलता मिलती है। बस ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी वहाँ पर बरकरार रखें। जैसे कि प्रदीप हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन देखिए जैसे कि हमने आपसे कहा था कि सावन में अलग अलग मंदिरों से हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें अगर आप इस वक्त मंदिर नहीं पहुँच पाए तो IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और देश भर में शिव भक्तों की भारी भीड़ भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर में उमड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग धामों से अलग अलग तस्वीरें। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें शिव धामों में आज लगी हुई है और हर तरफ बम बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो चुका है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यानी हर प्रदेश देश का हर तरफ सिर्फ बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज है। कई राज्यों के प्रमुख शिव मंदिर जैसे कि काशी विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर का महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन का, वहां आज बेहद भीड़ है। इसके साथ ही जैसा आपको पता ही है कि केदारनाथ धाम के पट इस वक्त खुले हुए हैं, तो वहां भी विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किए जा रहे हैं। तो सावन सोमवार की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते जाएंगे कि किस तरह से आज शिव धामों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कैसे जो भक्तिमय माहौल है वो हो चुका है। तो इस वक्त हमारे साथ दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये दो रिपोर्टर आप देख रहे हैं। साक्षी हमारे साथ रायपुर से हैं, पहले उनका ही रुख करते हैं, और शिवम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साक्षी, कौन से शिव मंदिर के दर्शन आप आज दर्शकों को करा रही हैं? माफ कीजिएगा प्राची। जी बिल्कुल, आज सावन का तीसरा सोमवार है और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं और आपको सीधे में पहले तो आपको भगवान शिव के दर्शन कराना चाहूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और अभी भी यहाँ पर लगातार जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बेलपत्र जल चढ़ाकर यहाँ पर लगातार जो है पूजा अर्चना जो है वो जारी है। और लंबे समय से आपको बता दें कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। 500 सालों से भी अधिक इस मंदिर का जो इतिहास है वो है। और यहाँ पर जो कुछ शिव भक्त हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस मंदिर को लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं? बहुत पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं जी। 500 साल पुराना हो। जो जहाँ पे जो पार्थिव शिवलिंग है वो पृथ्वी से प्रकट शिवलिंग है जी। मैं तो 15-20 सालों से आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जो भी आपकी इच्छा होगी भगवान सब पूरी करते हैं। आप आत्मा से बस उस चीज़ को उनसे पुकारिए, हर चीज़ पूरी करेंगे भोलेनाथ और पूरे करते हैं सबकी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मनोकामना पूर्ति मंदिर है, यानी कि इस मंदिर में जो भी मांगा जाता है वो भगवान शिव जो है वो पूरा करते हैं। और लगभग 500 सालों से भी अधिक इस मंदिर का जो इतिहास है वो पुराना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह लगभग 4 बजे से भक्त जो है आ रहे हैं और लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। और हम यहाँ पे मुख्य पुजारी से भी मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे। आज सावन का तीसरा सोमवार है, क्या कुछ? आज बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में महाकाल का श्रृंगार संध्याकालीन किया जाएगा और सोमवार होने के वास्ते आज सुबह प्रातः भगवान का सर्वोपचार से भगवान की पूजा विधि विधान से की गई। तत्पश्चात प्रातः आरती हुई। प्रातः आरती होने के पश्चात सभी भक्तों के लिए गर्भगृह खोल दिया गया है। सारे भक्त शिवालय में आ रहे हैं और नाना प्रकार की वस्तु जो भगवान शिव को प्रिय है वह वस्तु भगवान को अर्पण कर अपनी मनोकामनाओं से भोलेनाथ को अवगत करा रहे हैं। स्वयंभू ये शिवलिंग है, इसके इतिहास के बारे में? बाबा बूढ़ा देव पहले इसका नाम था, बाद में जन सहयोग से इसका नाम जीर्णोद्धार करके मंदिर का जीर्णोद्धार करके इसका नाम बुढ़ेश्वर मंदिर किया गया है। बाबा स्वयंभू होने के नाते यहाँ पर भक्त खाली दर्शन मात्र से संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए यहाँ पर आए दिन भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है। जैसे कि उन्होंने बताया कि न केवल सावन सोमवार में बल्कि साल भर यहाँ जो है भक्तों का तांता लगा रहता है जी। और खास तौर पर आज जो सावन का तीसरा सोमवार है, आज यहाँ पर भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और मनोकामना पूर्ति मंदिर है तो लगातार सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और देर शाम तक यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लोग प्रदेश भर के कोनों कोनों से यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल, तो सावन का तीसरा सोमवार है और हर शिवालय में इसी तरह की तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर, जहां पर हमारे साथ शिवम है। शिवम, पशुपतिनाथ मंदिर में इस वक्त आप मौजूद है, वहां की महत्ता हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर एक तो नेपाल में है और दूसरा मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर भी बेहद प्रख्यात है और कहते हैं यहाँ पर मन्नतें भी पूरी होती हैं। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर जहाँ पे आप लोग पीछे देख सकते हैं, भगवान पशुपतिनाथ के पीछे जो आरती की जा रही है, विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी प्रतिमा है। यहाँ पे एक प्रतिमा है जो नेपाल में, जो विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा जो सीना मैया की नदी के निकट यहाँ पे जो प्रसिद्ध प्रतिमा है। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह 5:30 बजे से भगवान पशुपतिनाथ जी के यहाँ
श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज बड़ी संख्या में दूर-दराज से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यहाँ सुबह 5:30 बजे से ही भक्त दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आपको बताना चलेगा तो चलिए, कुछ टेक्निकल फॉल्स की वजह से वहाँ से नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार अलग अलग धामों से आपको शिव के दर्शन कराते रहेंगे। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग धामों से, ना सिर्फ काशी विश्वनाथ बल्कि इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ के भी आपको दर्शन करेंगे। और प्राची और शिवम, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज दोनों ही धामों से हमें दर्शन कराने के लिए। लेकिन आज लगातार सावन के तीसरे सोमवार में IBC 24 अलग अलग धामों से आपको दर्शन कराता रहेगा। तो मेगा मॉर्निंग में आज मंडे मेलोडी में शिव महिमा के साथ हमने आज की शुरुआत की। आपको 2 धामों के दर्शन कराएं, लेकिन लगातार अलग अलग धामों के दर्शन आपको कराते रहेंगे।